ठीक है भाई साहब, एडमिट कर दो। टाइम हो गया। हेलो हेलो। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। अब गतियों में नाही डुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब गतियों में नाही डुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। तुमने आवाज कम करा दी, तुम्हारी आवाज नहीं है, ऊंचा जा रहा है। अब गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। मैं चाहूंगा जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो इस भजन को दोहराएं। मैं नहीं पर नहीं मुझ में, मैं नहीं पर मैं नहीं तन में, तन नहीं मुझ में, मैं नहीं तन में, हो अब भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब सिद्धों से बात करेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब सिद्धों से बात करेंगे, निजानंद पान करेंगे। बंधुओं प्लीज अब बीच में डिस्टर्ब नहीं करो। एक बार जो सेट हो गया ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ध्यान देंगे बंधुओं, आज दशलक्षण पर्व का तृतीय दिन और आज कथा सुना रहे हैं हम एक अबला बनी सबला, एक ऐसी सती स्त्री की कथा जिसने
आत्म कल्याण किया। यार ये तो कुछ आ ही नहीं रहा तुम्हारी में आवाज। आपको लग रहा है बहुत तेज आ रही है। बंधुओं, ये कथा शांति भाव से श्रवण करने की है। राजा चेतक भगवान महावीर के शासन की कथा है। भगवान महावीर की मौसी की कथा है। राजा चेतक के 7 पुत्रियां थीं। सबसे बड़ी त्रिशला थी और सबसे छोटी चंदना थी। बंधुओं, महापुरुषों की भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। हमको छोटे मोटे कष्ट आ जाएं तो हम विह्वल हो जाते हैं। हमको ऐसा लगने लगता है कि भगवान ने हमको कष्ट क्यों दिए हैं। लेकिन सत्य तो यह है, हमने जगत के कष्ट नहीं देखे, महापुरुषों के कष्ट नहीं देखे। सती स्त्रियों पर क्या घटनाएं घटित हुई, हमने वो नहीं देखा। सुनो 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 बंधुओं, वो चंदन वाला सबसे छोटी थी। ये घटना सबको मालूम है। त्रिशला के घर में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म त्रिशला के घर में। प्रथम हम महावीर के लिए 2 लाइन प्रभु महावीर की गाएंगे। आप हमारे साथ मिलकर गाइए। मन भजले अरिहंता, महावीरा तेरो प्यारो नाम है। मन भजले अरिहंता, महावीरा तेरो प्यारो नाम है। मन भजले अरिहंता, महावीरा तेरो प्यारो नाम है। अतिवीरा तेरो प्यारो नाम है। महावीरा तेरो प्यारो नाम है। मन भजले अरिहंता, महावीरा तेरो प्यारो नाम है। जरा झूम जाइए। बंधु, चंदन वाला राजा चेतक के घर में खेलती थी। इधर महावीर ने, क्योंकि त्रिशला बड़ी थी, त्रिशला के घर में महावीर का जन्म हो चुका था। बंधु, हुआ क्या, एक विद्याधर चंदन वाला एक दिन, सुनो 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 बंधुओं, मुझे डिस्टर्ब होता है। इधर इधर आ जाओ। चंदन वाला एक दिन बगीचे में झूल रही थी और उसकी सुंदरता पर एक विद्याधर रीझ गया। जो घटनाएं आज घटित होती हैं, वो घटनाएं पूर्व में भी घटित होती थी। बंधुओं, हुआ ऐसा, वो विद्याधर चंदन वाला पर रीझ गया और चंदन वाला को आकाश में उठाकर ले गया। गलत नियत से चंदन वाला घबराई। उसने शोर मचाया। उसने कहा, मैं राजा चेतक की पुत्री हूं।
मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन सिर भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। विद्याधर घबराया। उसके तेज के आगे विद्याधर एकदम परास्त हो गया और विद्याधर ने उसे कौशाम्बी के वन में छोड़ दिया। कौशाम्बी के जंगलों में छोड़ दिया बंधुओं। अरे रे, अकेली चंदनवाला जो सुख में पली हो, वन जंगलों में पहुंच गई, वन जंगलों के कष्टों को भोगने लगी। सुनो सुनो सुनो, इधर अकेली वन में क्या करती चंदनवाला। हम लोगों की सबसे गलत आदत यह है, हम जब भी कोई कथा सुनते हैं ऊपरी मूल से सुनते हैं, उसको हम स्थूल चीज समझते हैं। आज एक स्त्री भी पूरे भारतवर्ष में चंदनवाला जैसी नहीं मिलेगी। ये तो तीर्थंकरों के समय की घटनाएं हैं, कोई सुना देता है, कोई सुन लेता है। चंदनवाला तो बहुत दूर, चंदनवाला की छाया भी मिलना मुश्किल है। छाया तो बहुत दूर, अंश भी मिलना मुश्किल है। अब वन जंगल में किसको कथा सुनाए? ओ किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता दे। किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता। तेरे सिवा न कोई, तेरे सिवा न कोई, जो कष्ट को मिटा दे। किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता दे। किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता दे। इधर बंधुओं, ये पक्की बात है, हम कितना भी धर्म सुन लें, कभी कभी ऐसा लगता है किस काल में जन्म लिया है, लेकिन हम मानते एक बिंदु भी नहीं है। हम ये समझते कि हमारे पुरुषार्थ से कार्य होता है। पर बंधुओं, सत्य तो यह है, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब पूर्व कर्मोदय से होता है। इसे कोई करता नहीं है, इसे कोई कराता नहीं है। वो चंदनवाला वन जंगलों में अकेली, असहाय, निस्सहाय थी। और अचानक क्या होता है, वहां एक भील सरदार चिंगाड़े मारते हुए आता है। भील सरदार, और वन जंगल में चंदनवाला जैसी सुंदरी को देखकर मन में लालायित हो जाता है। बंधु, दुनिया में सज्जनों की कमी नहीं तो दुर्जनों की भी कमी नहीं है। ये धरती पापियों से भरी पड़ी है। हुआ क्या, सरदार चंदनवाला को देखकर हंसने लगा और कहने लगा, इस जंगल की जितनी वस्तुएं हैं और इस वन में जो भी चीज प्राप्त होती है, उसके मालिक हम होते हैं। हे सुंदरी, आज से तुम हमारी पत्नी बनोगी। और वो भील सरदार, उस पर मोहित हो गया और चंदनवाला को पकड़कर ले जाने लगा। चंदनवाला चीखी, उसने पंच परमेष्ठी का नाम स्मरण किया। हे प्रभु, मैंने स्वप्न में भी यदि कुछ शील की भावना भाई है तो मेरी रक्षा करना। बंधुओं, स्वर्ण तो स्वर्ण होता है, चाहे वो कीच में रहे, चाहे वो मखमल की डब्बी में रहे।
सोना तो सोना होता है। करोड़ों प्रतिकूलता आ जाने पर भी धार्मिक स्त्री, सीलवान स्त्री अपने जीवन में सील का परित्याग नहीं करती। उसने कहा, चंदनवाला ने, कि यदि तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं यही प्राण त्याग दूंगी। भील सरदार घबराया और उससे जबरदस्ती करना चाहा, तो वन देवी ने आकर उसकी रक्षा की। वन देवी ने आकर रक्षा की बंधुओं। लेकिन भील सरदार को ऐसा लगा कि अब ये इतनी सुंदर स्त्री मिली और अपने को कोई लाभ भी नहीं हुआ, तो उस स्त्री को पकड़कर, चंदनवाला को पकड़कर वेश्याओं के बाजार में बेचने के लिए ले गया। उसकी टोन बदलो आप। सुनो सुनो सुनो, वेश्या के बाजार में बेचने के लिए ले गया। और इधर वेश्या बाजार में चंदनवाला, तीर्थंकरों के कुलों में जन्म लेने वाली। जरा आश्चर्य तो करो, हमको ऐसा लगता है कि हम पर ही कष्ट है। जिन धर्मी बनना बड़ा मुश्किल है, मंदिरों में पूजन पाठ करना सरल है, लेकिन अंदर से जिन धर्मी होना सरल है। ये मंदिरों में जो भीड़ दिखाई देती है, ये सब भयभीत लोगों की है, धर्मी लोगों की नहीं है। धर्म न मंदिर से मिलता है, धर्म तो अंदर से आता है। इधर सच्चा धर्मी वही है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी धर्म को ना छोड़े। कल्पना नहीं कर सकते, वेश्या बाजार में चंदनवाला, वेश्याओं के बाजार में, और वो भील सरदार वेश्या बाजार में चंदनवाला की बोली लगा रहा था। कोई कह रहा था 100 मोहरे, कोई कह रहा था 500 मोहरे, कोई कह रहा 1000 मोहरे। चंदनवाला आंख बंद करके पंच परमेष्टि का स्मरण कर रही थी कि प्रभु मेरी रक्षा करना। रक्षा तो कौन किसकी करे। सत्य तो यह है, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसका कोई दूसरा भी रक्षा नहीं कर सकता। आत्मा तो रक्षित ही है, उसको कौन रक्षा करेगा। जो स्वयं अपनी रक्षा करते हैं, कुदरत उनकी रक्षा करती है। इधर चंदनवाला का तेज, चेहरे का तेज, अरे जो त्रिशला की सगी बहन हो, क्या गजब है। त्रिशला की सगी बहन, महावीर की मौसी, ओहो, माने तीर्थंकर महावीर के मां की बहन हो, जो वो वेश्या बाजार में बिक रही है। और उसी काल में कि जिस काल में तीर्थंकर युवराज कुंडलपुर में राज महलों के अंदर रह रहे हैं। कर्म की लीला भी विचित्र है। भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, चाहे वो चक्रवर्ती क्यों ना सही, चाहे वो तीर्थंकर क्यों ना सही। दुनिया में भाग्य को कोई नहीं बदल सकता बंधुओं। इधर बोली बढ़ती जा रही थी। चंदनवाला के सौंदर्य को देखकर लोग मोहित हो रहे थे। और अचानक वहां पर एक वृषभदत्त सेठ आया। नहीं जाने क्यों जैन शासन में हर युग में एक ना एक श्रेष्ठी हुए हैं। वृषभदत्त जैसी हर तीर्थंकर के युग में कई धर्मात्मा सेठ आपको मिलेंगे। उस सेठ ने चंदनवाला के तेज को देखा और उसके पास देखा तो नमोकार मंत्र बोल रही थी। तो सेठ जी घबराए और ऐसे घबराई करे, ये तो कोई जिन धर्मणी है। इसके चेहरे से तो ऐसा लगता है कि ये कोई सती है।
इसका तेज स्पष्ट झलक रहा है। उन्होंने सोचा इस कन्या की रक्षा करनी चाहिए। बंधुओं, यदि तुमने पूर्व में किसी की रक्षा की होगी, यदि तुमने पूर्व में किसी की रक्षा की होगी, तो कितना भी संकट आ जाए, आपको समय पर कोई ना कोई रक्षा करने वाला मिल ही जाएगा। ये नियम है। और आत्मज्ञानी को भला कौन मार सकता है? जो स्वयं अपने सील की रक्षा करता है, उसके सील को कौन लूट सकता है? सेठ ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस भील सरदार से चंदनवाला को खरीद लिया। खरीद क्या लिया? रक्षा कर ली, क्योंकि सेठ जी जिन धर्मी थे। और चंदनवाला को घर पर लेकर आ गए। उसको क्या पता थी ये कष्टों की श्रृंखला अभी मिटने वाली नहीं है। उसको क्या पता था? क्योंकि पाप का उदय आता है तो एकदम नहीं जाता। अरे किसी किसी स्त्री पर तो सारी जीवन पाप का उदय रहा है, तो भी धर्म नष्ट नहीं हो गया। सीता को देखो आप। सीता, जिस जनक के घर में वो सीता पली, जिसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा, 3 बार वन जाना पड़ा ऐसी सीता को 3 बार राम ने वन जंगल में छुड़वा दिया। आज की कोई सीता होती तो ये कहती कि कोर्ट में मिलूंगी जाकर। सत्य बात तो ये है कि ना उसने पति को कुछ कहा, ना घर वालों को कुछ कहा, बल्कि पंच परमेष्ठी का स्मरण किया। चंदनवाला आ तो गई। उसने सोचा चलो अब मेरी रक्षा हो गई। सेठ वो घबरा रही थी। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है ये सेठ जी भी मेरे साथ दुष्टता करना चाहें। लेकिन सेठ जी ने कहा, बेटी तू घबरा मत, तू परेशान मत हो, तू मेरी पुत्री के समान है। तू शांति से यहां धर्म का पालन कर। देखने में तो तू कोई राजकुमारी जैसी लगती है। उसने अपना अभी कोई परिचय नहीं दिया। और इधर बंधुओं, चंदनवाला सेठ वृषभ दत्त के घर पर रहने लगी। सेठ वृषभ दत्त को उसके प्रति बहुत स्नेह रहता था। उसको बेटी कहते थे। लेकिन सेठ जी की सेठानी बड़ी दुष्ट थी, बहुत ही दुष्टा थी। उसने सोचा अरे ये सेठ जी मेरी सौतन खरीद कर ले आए हैं, सौतन खरीद कर ले आए हैं, और बेटी बेटी बोलकर इससे विवाह रचाना चाहते हैं। उसके मन में संशय घुस गया। और संशय का इलाज क्या है? अरे रे, वो चंदनवाला को रूखा सूखा खाने को देती थी, गालियां देती थी, जली भुनी सुनाती थी। लेकिन चंदनवाला तो मां ही मां करती रहती थी, घर का पूरा काम करती थी और पंच परमेष्ठी का स्मरण करती थी। हो किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता दे। किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता। तेरे सिवा न कोई, तेरे सिवा न कोई, जो कष्ट को मिटा दे। किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता दे। किसको विपद सुनाऊं, हे नाथ तू बता दे। एक बार सेठ जी व्यापार के कार्य बाहर गई। सेठानी को कहा, चंदनवाला को परेशान मत करना, बेटी तू शांति से रहना। वो सेठानी, सेठ जी धार्मिक थे, पर सेठानी धर्म की प्रेमी भी नहीं थी। कौन मंदिर जाए, कौन धर्म करे।
लेकिन धर्म तो निजाश्रय से होता है। चंदनवाला समय निकालकर सामायिक करती थी, आत्मचिंतन करती थी, महावीर को याद करती थी दिन पे दिन। उसको मालूम था कि मेरी बहन के पुत्र तीर्थंकर महावीर हैं और अभी युवराज अवस्था में हैं। इधर एक दिन क्या हुआ, वो चंदनवाला घर का काम कर रही थी और जब सेठ जी जाने लगे तो चंदनवाला सेठ जी के पैर स्पर्श करने लगी, चरण छूने लगी। तो सेठ जी ने स्नेह के कारण उसके बाल ऊपर उठा दिए। तो सेठानी के तो और संशय पक्का हो गया। इधर क्या होता है बंधु, सेठ जी तो बाहर चले गए और सेठानी ने चंदनवाला पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। जुल्म ढाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो नाई को बुलाया, एक नाई को, और उसके सारे बाल सर के उतरवा दिए। सारे बाल सर के उतरवा दिए और उसके हाथ पैर में बेड़ी डाल दी और एक कोठरी में बंद कर दिया। उस महल की घर में रहने वाली जो नौकरानियां थी उनको कह दिया, मुंह से कोई कुछ कहेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं। वो जमाना राजतंत्र का था बंधु। तीर्थंकरों के कुलों में जन्म लेने वाले भी, उनको भी पाप का उदय आता है तो नियम से आता है, कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। इसको मजाक मत समझना। बंधु, वो चंदनवाला बेड़ी में जकड़ी हुई कोठरी में पड़ी हुई थी, कोठरी के अंदर, क्योंकि सेठ जी ने जाने के दिन में आएंगे। न सेठानी को मालूम था, न चंदनवाला को मालूम था। चंदनवाला को सेठानी के प्रति रंच मात्र भी खेद नहीं, क्रोध तो बहुत दूर, खेद भी नहीं। ज्ञानी थी, धर्मी जीव थी वो। उसने विचार किया, मैंने जरूर पूर्व जन्म में किसी के सील पर आरोप लगाया है। मैंने जरूर पूर्व जन्म में बंधुओं कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण मेरे ये पाप का उदय आया है। आप लोगों को कथा तो समझ में आ रही होगी। ये नियम है बंधुओं, दुनिया में जितनी भी बाहर के व्यवस्थाएं बनती हैं, संयोगों की व्यवस्थाएं बनती हैं, वो हमारे सोचने से नहीं बनती। उसमें नियम से पूर्व जन्म का कर्म का उदय निमित्त होता है। वरना तो दो चक्रवर्ती मर के नरक चले गए, दो चक्रवर्ती मर के नरक चले गए। कोई करोड़ों कोशिश कर ले, तीर्थंकरों के कुलों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है, एक ही कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति एक स्वर्ग चला जाए, एक मोक्ष चला जाए, एक नरक चला जाए। बताओ कौन सा कुल है कि एक ही कुल में जन्म लेने वाले तीन जीव अलग अलग, रावण नरक गई, रावण की रानियां स्वर्ग गई, रावण के पुत्र आदि भाई आदि कई मोक्ष भी गए। राम मोक्ष गए, सीता स्वर्ग गई और राम के सगे भाई लक्ष्मण तृतीय नरक में गए। अरे रे, इसलिए इस भरोसे मत रहना कि हम तो जैन कुल में जन्म लिया है। इस भरोसे में भी मत रहना कि हम बहुत धर्म करते हैं। धर्म तो परिणामों से होता है। बहन श्री का एक बोल है बहुत अद्भुत, जिस पर गुरुदेव श्री के प्रवचन है, यदि परिणाम फल ना दे तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दिए अन्य तो स्वयं किए
निष्फल होते। जीव जो स्वयं कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं मिलता है। वो अपने दुख का ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ता है, ये सबसे बड़ा पाप है। चंदनवाला अपने उदय का विचार करती है। बंधु, कर्म का उदय और कर्म का फल कभी आत्म स्वभाव में नहीं आता। आत्मा तो कर्म से भी भिन्न है, कर्म फल से भी भिन्न है। सुनो सुनो सुनो, इधर 3 दिन तक चंदनवाला बेड़ियों में जकड़ी रही, लेकिन पंच परमेष्टि का नाम स्मरण करती थी। इधर हुआ क्या, 3 दिन तक बेड़ी में जकड़ी रहने के बाद सेठानी को यह भी डर था कि इसके जल्दी प्राण ना छूट जाएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाने को देती थी। थोड़ा थोड़ा खाने को देती थी, वो भी रूखा सूखा। इधर सुनो सुनो सुनो, मुनि महावीर 175 दिन का उपवास किए हुए थे। 175 दिन का। कौशाम्बी नगरी थी, 175 दिन का उपवास। आश्चर्य तो यह है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, चंदनवाला जिस नगरी में बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, जिस नगरी में बेड़ियों में जकड़ी हुई थी चंदनवाला, उसी नगर की महारानी रानी मृगावती सगी बहन थी उसकी। सगी बहन उस नगर की मालकिनी थी, उस नगर की मालकिनी सगी बहन, और उस नगर में राज्य करती थी। उसे भी नहीं पता था कि मेरी बहन यहां एक सेठानी की काल कोठरी में पड़ी हुई है। इस भ्रम में भी मत रहना कि मेरे साथी मेरे मित्र बहुत बलवान हैं, कर्म का उदय अपना हो तो अपने को ही भोगना पड़ता है। इधर बंधु मुनि महावीर आहार के लिए निकले। इधर चंदनवाला 3 दिन तक बेड़ी में जकड़ी हुई थी, तो उसने सल्लेखना अंगीकार कर ली थी और वो कुछ खाती नहीं थी। उसने मन में प्रतिज्ञा की, जब मेरे से उपसर्ग हट जाएगा उसके बाद ही मैं आहार ग्रहण करूंगी, अन्यथा मैं अन्न जल का परित्याग करती हूं। अन्यथा मैं अन्न जल का परित्याग करती हूं। अब उसके कानों में यह आवाज आई कि मुनि महावीर इधर ही आ रहे हैं, मुनि महावीर इधर ही आ रहे हैं, मुनि महावीर इधर ही आ रहे हैं। बेड़ियों में जकड़ी थी वो, तो उसके अंदर न जाने कहां से बल आ गया। सेठानी ने उसको एक टूटे से सूप में उड़द की दाल के छिलके खाने के लिए दिए और थोड़ा सा गर्म पानी समझ लो, ले खा ले, मर जाएगी वरना, ले खा ले, मर जाएगी वरना। लेकिन वो तो पंच परमेष्टि की भक्ति में लीन थी, वो तो अपने आत्म स्वभाव का विचार कर रही थी। इधर तीर्थंकर महावीर मुनिराज के अतिशय से उसकी बेड़ियां टूट गईं, उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो कोठरी से बाहर निकली। और मुनि महावीर जैसे ही वहां से गुजरे सेठ जी के घर के आगे से, सुनो सुनो सुनो, इधर तत्काल ही चंदनवाला, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। और आश्चर्य है, वो उड़द की दाल के छिलके और गर्म पानी उस सट रस रूप परिणमित हो गया, वो 56 भोग रूप परिणमित हो गया। क्योंकि तीर्थंकर मुनि के अतिशय से आकाश से रत्न वृष्टि होने लगी, चारों ओर जय जयकार होने लगी।
धन्य आहार, धन्य मुनि महावीर और धन्य है चंदन वाला। चारों ओर जय जयकार हुआ, पूरे नगर में शोर मच गया कौशाम्बी में। और इधर चंदन वाला को अति प्रसन्नता हुई, अरे मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा भाग्य धन्य हो गया। चंदन वाला के अपने आप ही बंधु बीच में ये घटना आहार दान की घटी। इससे पहले ही सेठ जी आ गए थे बाहर से, और सेठ जी किसी लोहार को बुलाने गए थे बेड़ियां तोड़वाने के लिए, क्योंकि सेठानी तो गायब हो गई थी। सेठ जी को बड़ा कष्ट हो रहा था। इधर पीछे से सेठ जी एक लोहार को बुलाकर लाए बेड़ियां तोड़ने के लिए, और आकर देखते कि यहां तो बेड़ियां टूट गई। अरे बंधु, स्वभाव से तो आत्मा बंधन रहित है, आत्मा को किसी ने बांधा नहीं है, आत्मा तो बंधन रहित है, पुण्य पाप की बेड़ियों से रहित है। आत्मा तो प्रति समय ज्ञान स्वभावी है। और मुनि महावीर तो आहार करके जा चुके थे। सेठ जी को पूरी घटना मालूम पड़ी, वो खुशी से झूम गए और सती चंदन वाला की आरती उतारी। हे देवी, तूने मेरे घर में आकर मेरे घर को धन्य कर दिया। चंदन वाला की आंखों से खुशी के अश्रु धारा निकल गई। आकाश से पंचाश्चर्य हुए। अब क्या होता है, ये सुनने लायक घटना है। अब क्या होता है बंधुओं, कि सेठ जी गुस्से में सेठानी के बाल पकड़ के खींच के लाते हैं। कहां है दुष्टा, तू बाहर निकल। और सेठानी के बाल पकड़ के खींच के लाते हैं और चंदन वाला से कहते, बोल बेटी, इसके कारण तुझे बहुत कष्ट मिला ना, बता इस दुष्टा को क्या सजा दे। तो चंदन वाला हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, बेटी भी कहते हो और मां को सजा देने की बात करते हो। यदि ऐसी माना होती तो मुझे मुनि महावीर को आहार देने का अवसर नहीं मिलता। सत्य तो यह है, ये तो विधि के विधान में लिखा था, क्योंकि ना मैं बेड़ी में जकड़ती, ना मैं आपके घर आती, ना मैं मुनि महावीर को आहार देती। अभिशापों में वरदानों के फूल खिला करते हैं। जिन्हें हम अभिशाप कहते हैं वो वरदान बन जाती है ज्ञानियों के लिए। जिन्हें हम दुर्घटना कहते हैं वो सुघटना बन जाती है। हम जिन्हें उपसर्ग कहते हैं वो उपसर्ग केवल ज्ञान में निमित्त बन जाते हैं। श्रीमद जी का एक पद आता है, उपसर्गों में देह को सिंह भी खाएगा, उपसर्गों देह को सिंह भी खाएगा, स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। जब ये उपसर्ग होगा तो उपसर्ग के काल में मुझे स्वरूप में स्थिर रहने का अवसर मिल जाएगा। अभी घटना यहीं खत्म नहीं हुई बंधुओं। अब उस नगर की रानी मृगावती को मालूम पड़ा कि इस नगरी में मुनि महावीर का आहार हुआ है, चंदन वाला मेरी बहन के द्वारा। मृगावती भागी भागी आई, भागी भागी राजमहल छोड़कर पूरी सेना को लेकर। अब सेना क्या पथरा करेगी, पूरी घटना घटित हो गई। मृगावती महलों से आई अपनी बहन से मिलने। अरे रे, चंदन वाला और मृगावती का मिलन हुआ। मृगावती फूट फूट कर रोई, चंदन वाला को गले लगाकर। देख, तेरी याद में पिताजी सूख गए। माता की दशा तो ऐसी हो रही है जैसे न जाने कब देह छूटेगा। और धिक्कार है मेरे राज्य पद को
धिक्कार है मेरे वैभव को, मैं इस राज्य की राजरानी हूं और मेरे ही राज्य में तू बेड़ी में जकड़ी रही। सेठानी पर बड़ी कुपित हुई मृगावती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक फूल सी कन्या पर तुमने जुल्म ढाए। चंदनवाला ने कहा, बहन मेरी मां है ये, सत्य तो यह है, यदि ये माना होती तो मेरे सील को कोई नहीं बचा सकता था। ये पिता मुझे लेकर आए, इनको क्षमा दान दो, गलती इनकी नहीं, गलती तो बाहर के उदय की है, उससे मेरा क्या बिगड़ा। बंधु सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, बाहर में जो भी कुछ घटित होता है वो सब कर्म प्रताड़ित होता है। मृगावती कहने लगी, मृगावती ने सुंदर रथ मंगवाया, चंदनवाला को हाथ जोड़कर कहा, बहन चलो अब महलों में चलते हैं, पिताजी को खबर करते हैं, कुछ दिन तुम महलों के सुख भोगो और बाद में पिताजी माताजी तुम्हें आकर ले जाएंगे। चंदनवाला की आंखों से अश्रुधारा निकल गई। उसने कहा, बहन तुम्हें नहीं पता मैंने कितने कष्ट भोगे हैं, मैं इन कष्टों को भोगकर जगत से वैराग्य आ गया है, अब मुझे महलों में नहीं रहना। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, जिस दिन मुनि महावीर को केवल ज्ञान होगा उसी दिन उनके समव शरण में मैं अर्ज का व्रत अंगीकार कर लूंगी। बहन ये महल मेरे लिए नहीं बने, मेरा महल तो अंदर है, मेरा महल तो अंदर है। बाहर के जब कष्ट के समय मैं दुखी थी, वन जंगल में अकेली थी मैं, उस समय मेरे कष्ट को मिटाने कोई नहीं आया। बहन न जाने फिर से कब उदय आ जाए। मैं अनंतों बार महलों में रही हूं, मैं अनंतों बार वन जंगलों में गई हूं। ये सब घटना मृगावती ने बहुत समझाया, पर चंदनवाला नहीं गई, उसी सेठ के घर में रह रही थी। और राजा चेटक और उनकी मां चंदनवाला को लेने आए सेठ जी के घर। पूरा नगर एकत्रित हुआ, पूरा नगर एकत्रित हुआ बंधुओं। चंदनवाला माता पिता के साथ जाने को तैयार तो हो गई, लेकिन पिता से कहा, मां से कहा, पिताश्री मेरे को विवाह का आग्रह मत करना, मैंने जगत की चित्र विचित्रता बहुत देख ली है। ये जगत अविचारित रम्य में, जब तक इस विश्व के विषय में विचार ना किया जाए तब तक ही ये जगत रमणीक नजर आता है, तब तक ही ये जगत रमणीक नजर आता है। संसार शरीर भोग वैराग्य के लिए है, भोगों के लिए नहीं है। मैंने स्त्री पर्याय में आज तक कष्ट ही कष्ट भोगे हैं पिताजी, अब तो मैं वो कार्य करूंगी जिससे मुझे पुनः स्त्री पर्याय ना मिले। तो माता पिता ने कहा, पुत्री तू घबरा मत, तुझे जो रुचि सो करना, पर घर चल। चंदनवाला घर गई, सेठ सेठानी बहुत रोए। सेठ जी को ऐसा लगा जैसे हमारे घर से कोई धर्म चला गया। सेठानी फूट कर रोई, देवी क्षमा करना, मेरा घर तो सूना हो जाएगा, लेकिन हाँ बेटी मैं तब मानूंगी कि तूने मुझे क्षमा कर दिया, कि जिस दिन तू दीक्षा ले उस दिन मैं भी तेरे साथ दीक्षा लूंगी। चंदनवाला घर वापस आ गई और इधर आत्मज्ञान तत्व चिंतन पूर्वक रहती थी, अपनी मां से तत्व ज्ञान की चर्चा करती थी। एक दिन ऋजकूला नदी के तट पर मुनि महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई
चंदनवाला तो इंतजार ही कर रही थी। उसकी प्रतिज्ञा थी कि जिस दिन मुनि महावीर को केवल ज्ञान होगा उसी दिन में आर्य का व्रत अंगीकार कर लूंगी। चंदनवाला विपुलाचल पर्वत पर भागी गई श्वेत साड़ी में और केवली महावीर के चरणों में अपने लंबे लंबे केस उखाड़कर आर्य का व्रत अंगीकार कर लिया। एक बार उसके केस उखाड़े गई थी सुंदरता नष्ट करने के लिए। इस बार उसने उन केसों को उखाड़कर धरती पर पटक दिया, धरती पर पटक दिया और अर्जिका बनकर बंधु 36,000 आर्यकाओं की गणनी बनी और 12 सभाओं में अर्जिकाओं के कोठे में बैठ गई। घने वर्षों तक तपस्या की, अंत में संलेखना पूर्वक देह छोड़कर 16वें स्वर्ग में जाकर इंद्र पर्याय में पैदा हुई। आज चंदनवाला इंद्र के रूप में 16वें स्वर्ग में विराजमान है। आगामी आने वाले भविष्य में चंदनवाला अभी देव पर्याय में है। राजकुल में जन्म लेकर मुनि धर्म अंगीकार करके कर्म काट कर मोक्ष जाएगी। बंधु, ये कथा वास्तव में सभी बहनों को, स्त्रियों को सुनने लायक है। ये पर्व चल रहा है, आपदा किसी पर भी आ सकती है, लेकिन कितना भी पाप का उदय आए कभी सील को मत छोड़ना। कितना भी पाप का उदय आए कभी धर्म को मत छोड़ना। कितना भी पाप का उदय आए कभी धैर्य मत छोड़ना। कितना भी पाप का उदय आए दूसरे को दोषी मत ठहराना। स्वयं इस चंदनवाला की कथा से बहुत सिद्धांत निकलते हैं, इतने सिद्धांत निकलते हैं कि व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाए। अभी समय हो रहा है, आगे सभी कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। चंदनवाला की ये कथा सुनकर ज्ञान और वैराग्य की शक्ति जागृत होती है, धैर्य की शक्ति जागृत होती है। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। सती चंदनवाला की, जैन धर्म की, तीर्थंकर महावीर की, जैन शासन की, 10 लक्षण महापर्व की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते तिहुलो।